जय सनातन जय श्री राम। मित्रों, अब मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा के 20वें खंड चित्रकूट खंड के द्वितीय भाग का गायन करने जा रहा हूँ, क्योंकि यह पता नहीं कैसे गेय पदों में लिख दिया है हमने। इससे पहले वाले तो हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ये गेय में लिखे गए हैं। चलो भरत लाल की यात्रा पर चलते हैं, जो गुजराज के पथ पर पग धरते हैं। संग अवध जनों की भीड़ चल रही ऐसे, मनोजन समूह की नदी बह रही जैसे। जैसे प्रतिसरिता का आश्रय है सागर, वैसे इस जन सरिता के हेतु है रघुबर। सब उमड़ घुमड़ कर कामदगिरि को जाते, कामदगिरि शीर्ष देख वे अति हर्षाते। बन के भीतर जब जन सरिता है आई, बन जीवन हेतु हुआ यह अचरज दाई। बन जीवों ने समझा आखे टक आए, निज प्राण हेतु वे दक्षिण दौड़ लगाए। उत्तर में हुआ उपस्थित एक कोलाहल, खगकुल ने उपजाया है एक कर्कश स्वर। सहसा रघुवर की दृष्टि उधर जाती है, जिसे उत्तर दिश से कर्कश ध्वनि आती है। प्रभु ने देखा सब जीव चले आते हैं, भय आतुर हो कातर ध्वनि चिल्लाते हैं। लो हस्तियुत पथि भाग रहा निज दल ले, मानो बनराज ने घेरा हो निज बल ले। हाथी भय से मृग भाग रहे हैं भय से, खरहे जम्बुक बृक भाग रहे हैं प्रलय से। लो हिंस्र जीव भी इधर चले आते हैं, आया है वन में कौन ये भय खाते हैं। लगता है कोई राजा वन में आया, और इस वन क्षेत्र को मृगया क्षेत्र बनाया। लो उत्तर दिश में धूल उड़ रही भारी, जो वन जीवन के हेतु है अति दुखकारी। ऐसा लगता चतुरंगी सेना आई, रथ चालन घर घर नाद पड़े है सुनाई। रह रह कर अश्वों के दल हिन्नाते हैं, रह रह कर कुंजर दल भी चिंघाते हैं। तभी कोल भील दौड़े हुए वहाँ है आए, रघुबर को बन संदेश है तुरत सुनाए। प्रभु दल में है रथ पैदल घोड़े हाथी, सेना अति तीव्र वेग कामदगिरि आती। प्रभु बोले लक्ष्मण चढ़ो साल तरुअर पर, और डालो अपनी दृष्टि आगंतुक दल पर। ऐसा तो नहीं शिव स्वप्न सत्य हुए जाते, कहीं ऐसा तो नहीं भरत स्वयं यहाँ आते। लक्ष्मण बोले सब सत्य कह रहे भ्राता, मुझे दिखती है रवि अंकित ध्वजा पताका। एक बृहद सैन्य दल कामदगिरि पर आता, इस पावक को अब शीघ्र बुझा दें भ्राता। यह धूम उन्हें जैसे ही दिख जाएगा, कर पथ प्रशस्त उन्हें स्वयं यहाँ लाएगा। हे भ्राता अब नहीं नीति और धर्म विचारें, बांधे तूड़ीर और हस्त में धनुष संहारें। लगता है भरत ने स्वयं के मन में ठाना, सत्वर साकेत को सदा हेतु है पाना। स्वसत्ता को करना चाहे निष्कंटक, इस हेतु चुना है उसने कामदगिरि पथ। जब अनायास कोई राज शक्ति है पाता, तो दुर्मद से उसका विवेक मर जाता। सत्ता ने किया मद मत आज है भरत को, सो स्वयं चुना है उन्होंने मृत्यु के पथ को। है राम एकाकी चित्रकूट के वन में, यही सोच रखा है भरत ने अपने मन में।
इस एकाकी का वध करना वे चाहें, इस हेतु ही वे चतुरंग साज कर लाए। पर जब तक लखन है जीवित यह नहीं होगा, रघुबर का अहित तभी जो लखन हत होगा। युद्धास भरत की आज पूर्ण कर दूंगा, रण करके पृथक शीश और धड़ कर दूंगा। जो अनुशत्रुघ्न आज समर में आए, तो भी यह लक्ष्मण तनिक न दया दिखाए। आज्ञा दे प्रभु मैं सत्वर नीचे आऊं, उठ जा पथ बाधक बनो भरत को हराऊं। रघुबर बोले सत्वरता उचित न होती, अति सत्वरता की परिणति विकृत होती। एक बार पुनः तुम ध्यान से देखो भ्राता, मेरा भरत कहाँ और कैसी दशा में आता। लक्ष्मण बोले मुझे भरत नहीं दिखते हैं, पर शत्रुंजय गजराज चला आता है। शत्रुंजय दशरथ जी के हाथी का नाम है। लगता है भरत ने छीन लिया है उसको, बिन तातनाथ वह आज चला आता है। रघुबर बोले लक्ष्मण आ जाओ नीचे, तव क्रोधानल तव मन शंका को सींचे। अति क्रोध में कोई निर्णय उचित न होगा, आओ शंका और सत्य में रेखा खींचें। एक अब भरत ने कही कोई अहित किया हम सबका, जो तुम मन में हो इतनी शंका करते। मेरा भरत हृदय से अतिशय त्यागी भ्राता, क्यों उस पर अति दोषारोपण हो करते। लक्ष्मण मेरे भरत का मन है दुग्ध सागर सा, जो मट्ठे की एक बूंद से नहीं फट सकता। मेरा भरत न्याय नैतिकता का है योगी, जो तुच्छ लोभ में पथ से नहीं हट सकता। साकेत लालसा कभी रही नहीं उसको, साकेत तो माता की मति ने है मांगा। मेरा भरत न्याय प्रिय और धर्म पारायण, इस हेतु साकेत को सत्वर मैंने त्यागा। हे लक्ष्मण बार बार तुम क्रोधित होते, तुम्हें क्यों दिखता है मात्र अवध सिंहासन। भ्राता हंता बन मैं नहीं उसको लूँगा, ऐसा सिंहासन है विष मिश्रित भोजन। मुझको भय है वह राज्य त्याग कर आया, करवाने मुझको वन से प्रत्यावर्तन। मुझे लगता तात साथ आते हैं उसके, हे लक्ष्मण ऐसा कहता है मेरा मन। रघुबर की बातों से लक्ष्मण हुए लज्जित, बोले मुझे क्षमा करें हे मेरे भ्राता। अन्याय आपके साथ हुआ है रघुबर, मुझे विपदा का दुष्चक्र भाव है सताता। वन में उत्पन्न हुआ है जो कोलाहल, वह अब वन के जन जन तक है जा पहुँचा। कोई दल आता है श्री रघुबर स्थल, वन जन समूह श्री रघुबर तक आ पहुँचा। श्री रघुबर आसन लिए हैं अश्मशिला पर, और जन समूह बैठा है भू पर नीचे। बहुसंख्यक घेर खड़े दोनों पार्श्वों को, श्री लखन लाल अब खड़े हुए हैं पीछे। अब भरत समूह है अति समीप चला आया, श्री गुह्यराज जी भरत से यह कहते हैं। ये जो पाकड़ जम्बू तमाल रसाल के मध्य, बट वृक्ष के नीचे रामचंद्र रहते हैं। अब भरत ने रोका है समस्त सेना को, उनसे कहा सैन्य शिविर को यहीं लगाएं। जब सेना ने है शिविर लगाया अपना, योजन द्वय अर्धस प्रसार स्वतः है पाए। अब भरत भाव विह्वल होकर बढ़ते हैं,
जैसे कोई भक्ति इस मंदिर को जाता। हे प्रभु हर ले मेरी हर एक विपदा को, इस विनय भाव के संग भक्त है जाता। अब भरत क्षिप्र पग उस स्थल पर पहुँचे, जहाँ जन समूह के मध्य है रघुबर बैठे। भगवा वस्त्रों में प्रभु ऐसे दिखते हैं, मानो प्रातः काल का सूरज निकला जैसे। अब भरत शत्रुघ्न ने देखा भ्राता को, रख दिया दूर से ही निज माथ को भू पर। यह प्रेम देख रघुबर दौड़े आते हैं, निज हस्त उठाया भ्राताओं को ऊपर। अब भरत लिपट कर लगे राम से रोने, नैनों के अश्रु लगे कपोल को धोने। कहें भरत मुझे अब कर दें क्षमा है भ्राता, मेरे कारण आपस कुपित हुआ है विधाता। मेरे मन पर यह अपराध बोध है छाया, मैं ही नहीं पूरा अवध आज है आया। फिर भरत मिले हैं लक्ष्मण से रो रो कर, लक्ष्मण रोते हैं ग्लानि भाव में होकर। फिर रघुबर हुए हैं शत्रुघ्न भ्रात को उन्मुख, है अश्रुधार से भींग चुका जिनका मुख। रघुबर बोले क्यों रोते छोटे भाई, तेरा रोदन मुझको लगता अति दुखदाई। बोले शत्रु वह कनिष्ठ क्यों नहीं रोवे, जिसका ज्येष्ठ श्रेष्ठ बिन दोष ही बन को सेवे। अपराध मेरा अवश्य है कोई भ्राता, तभी तो विधि मुझे भ्राता सानिध्य न देवे। बोले रघुबर श्री कुछ रो कर कुछ हंस कर, अब तुम भी करने लगे तर्क अति सुंदर। जब तर्क जग चुका है मन भीतर भ्राता, तो सब सहना होगा धर्म के पथ पर। अब लक्ष्मण आज शत्रुघ्न से मिलते, अब लक्ष्मण आज शत्रुघ्न आज मिलते हैं, गलत हो रहा है। अब लक्ष्मण आज शत्रुघ्न अनुज से मिलते, क्षण पूर्व विचारों पर अति ग्लानि करते। लक्ष्मण कहते हैं अनुज धरो तुम धीरज, पर स्वयं चक्षुओं से निर्झर हैं बहते। फिर भरत हुए हैं उन्मुख जिधर है सीता, उन्हें देख भरत के मन पर अति दुख बीता। वे मन ही मन उस क्षण पर पछताते हैं, आँखों से झरझर अश्रु बहे जाते हैं। रख दिया सिया के पग पर भरत ने माथा, मैं अपराधी हूँ आप है मेरी विधाता। तव जीवन के दुखों का कारण मैं हूँ, क्षमा करे मुझको हे भाभी माता। मेरे कारण आपने राजभवन है छोड़ा, मेरे कारण ही बन कष्ट से स्वयं को जोड़ा। भाभी तव एक एक दुख का कारण मैं हूँ, यदि प्राण दंड भी दें तो वह है थोड़ा। सीता बोली है देवर जी क्या कहते, क्यों भाग्य दोष को निज माथे हो धरते। जब विधि ने ही लिख दिया है बन जीवन में, फिर क्यों बिन दोष हो आप प्रायश्चित करते। अब एक एक कर जन हैं ऊपर आते, रघुबर की कुटिया देख हैं वे पछताते। गुरुवर गुरु माता और दिखी सब माता, पर तात कहीं नहीं दिखते हैं प्रिय भ्राता। क्यों उन्हें अकेला छोड़ कर आए वन में, वे कितने अकेले होंगे राजभवन में। अरे तात को अपने साथ यदि तुम लाते, मुझ बनवासी को दर्शन तो हो जाते। तुम क्यों उनको घर छोड़ कर आए भ्राता,
इसका कोई कारण मुझे समझ नहीं आता। परिजन से मिलने में जो सुख होता है, पितु मिलन बिना रह जाता है यह आधा। भले ले पूरा साकेत भरत आए हो, पर तात बिना यह मुझको नहीं सुहाता। मुझसे मिलने को वे लालायित होंगे, मुझसे मिलने को वे लालायित होंगे। यह तथ्य तुम्हें क्या ज्ञात नहीं प्रिय भ्राता। यह सब सुनकर अब धैर्य भरत का छूटा, मन और नैनों का बांध एक संग टूटा। हे भ्राता हमने नहीं तात को छोड़ा, पूरे साकेत का दैव ही उससे रूठा। जब श्वासों ने संबंध तात से तोड़ा, तब स्वयं तात ने सबको अकेला छोड़ा। हम कैसे उनको साथ ले आते भ्राता, जब स्वयं हो गया मुझसे बाम विधाता। यह सुनकर रघुबर गात रह गया सन से, बह चले पुनः निर्झर रघुबर के नयन से। हे तात आपने प्राण तजा मेरे कारण, पर तात विवश था मैं भी धर्म वचन से। रो रो कर रघुबर माताओं से मिलते, काल कर्म और विधि की बातें करते। कहते हे माता काल पर किसका बस है, विधि के विधान के सम्मुख मनुज विवश है। श्री रघुबर हैं अब झरझर रोते जाते, माताओं को भ्राताओं को समझाते। वे कहते तात अनाथ कर गए हमको, किसका संबल लूँ आए समझन मुझको। कुल गुरु ने आकर रघुबर को समझाया, जीवन दर्शन से धीरज उन्हें बंधाया। गुरु बोले यह वियोग है सबको सहना, सुख दुख के संग ही हम सबको है रहना। ज्ञानी जन तो सत्वर धीरज धरते हैं, पर मोह युक्त थक कर धीरज धरते हैं। यह जीवन यात्रा चलती सदा निरंतर, इसे पूर्ण करे कोई रो रो कर या हंस कर। गुरु चरणों में रघुबर ने शीश नवाया, गुरु माता ने भी उनको धैर्य बंधाया। गुरु बोले राम करो तुम भी कल तर्पण, निज श्रद्धांजलि करो प्रिय तात को अर्पण। जनक नंदिनी नैनन नीर बहाती, माताओं की यह दशा देख बिलखाती। माताएं भी रोती हैं बिलख बिलख कर, ले जनक नंदिनी को अंकों में भर कर। रोदन क्रंदन से गूंज उठा पूरा वन, इस रोदन ध्वनि से करुण हुआ प्रस्तर मन। यह दृश्य देख शोकाकुल होता है मन, वह हो साकेत हो या हो बन का जीवन। इस रोदन क्रम में कैकेयी रोती जाती, पर मन ही मन निज कर्मों पर संकुचाती। इस रोदन क्रंदन की जड़ में मैं जड़मती हूँ, इस सोच सोच उस स्वयं घृणा है आती। जब त्रिजनों ने स्पर्श किया है चरण को, तब लज्जा ने बेधा कैकेयी मन को। तब कैकेयी लगी उनसे मिलकर रोने, तुम अतिशय क्षमाशील हो मेरे सलोने। मुझ जैसी दुर्मति को कहते हो माता, जो जगत सिद्ध हुई तीनों हेतु कुमाता। बोले रघुबर हे माता अब न कहना, अति घातक है इस शब्द की मार को सहना। एक एक जन से मिलते हैं आकर रघुबर, सब देख रहे हैं उनको सुध बुध तज कर। इतने में मिथिला दूत वहाँ हैं आए,
विदेह आगमन का संदेशा लाए, कुछ क्षण पश्चात विदेह वहाँ हैं आते। रघुवर को तापस देख वह दुख पाते, तपसी सीता को देख नहीं रुक पाते। नैनों से निर्झर भांति है नीर बहाते, निज तात से मिलकर सीता भी हैं रोती। नैनों की जलधारा से हृदय भिगोती, कहती सीता हे तात आप क्यों रोते। इस जीवन में तो सुख दुख दोनों होते, रोते हुए बोल पड़ी हैं मात सुनैना। तुम तर्कशील हो गई सिया क्या कहना, तेरी माता तो इस कारण दुख पाती है। दुख आहत पुत्री उसको समझाती है, कामदगिरि आज बसा है नगर के जैसा। अति मन भावन लगता अलकापुरी जैसा, बनवासी जन बिन मूल्य है सेवा देते। धन देने पर वे हाथ जोड़ नहीं लेते, वह निशा गई और पुनः प्रात हो आया। मंदाकिनी तट पर जन समूह चला आया, रघुबर आदिक ने किया है सरिता मज्जन। और विधि विधान से किया तात का तर्पण। आज 20 मार्च 2023 दिन सोमवार को यह पूरा हुआ है। अब हमारा महाकाव्य और हमारे यूट्यूब का ये अब दोनों एक समान हो गए हैं। इसके आगे अब लिखना होगा, तब इसको फिर से यूट्यूब पर डालना होगा। जय सनातन, जय श्री राम।